लोग आए हुए हैं सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर में। मम्मी जी की एमआरआई चल रही है। मैं हॉस्पिटल गई थी लेकिन वहाँ पता चला कि मम्मी जी एमआरआई के लिए आई हैं। मुझे पता नहीं था, मेरे हस्बैंड को पता था। ये मुझे कॉल कर रहे थे, मैं इन्हें कॉल कर रही थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बस मैं तो वहाँ पहुँच गई हूँ। फिर मम्मी जी से मिलती हूँ। अभी नाश्ते का टाइम है, फिर जाएंगे हॉस्पिटल और मम्मी जी को कुछ ना कुछ खिलाएँगे। मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। नैनीताल का वेदर देखिए क्या हाल हो रहा है, पूरी तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। जब स्कूल आए थे सुबह तो कोहरा नहीं था। अभी लगभग 11 के आसपास हो रहा होगा। मेरा फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो चुका है। समय सेकंड मेरा फ्री पीरियड होता है, तो बस अपनी चाय लेके आई थी, वो पी रही हूँ मैं चाय। थोड़ा पी लेती हूँ, ठंडा सा लगता है। अभी बुलन नहीं पहना है, इतना नहीं लग रहा है ठंडा कि बुलन पहनूँ। तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी बातें आपसे करती हूँ। बातें क्या करनी आजकल, तो बातें क्या, चेहरे के रंग ही उड़े हुए हैं, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत क्या ख़राब हुई है। पूरा घर बीमार पड़ गया है। सब परेशान है कि कैसे उन्हें सही करा जाए। हार नहीं मानना चाहते लेकिन फिर भी हार रहे हैं हम लोग, चाह के भी उन्हें सही नहीं कर पा रहे हैं। अभी परसों एमआरआई हुई मम्मी जी की। एमआरआई में मतलब ये आया है कि उनके जो ब्रेन में है सूजन भी हो गई है, जबकि पहले जब सुशीला तिवारी से पहले एडमिट कराया था यथार्थ में था स्वेलिंग नहीं थी, और अब स्वेलिंग भी आ गई है। हो गया। उसी वजह से मम्मी जी फिर से अनकॉन्शियस सी होती जा रही हैं। कभी कुछ बातें कर रही हैं, कभी कुछ, कभी इमेजेस दिखती हैं उन्हें। तो उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, बस उन्हें समझा सकते हैं कि हाँ मैंने, मुझे भी दिखी थी। मैंने कहा हाँ वो बैठी हुई हैं, वो आपको परेशान नहीं करेंगी। तो इस टाइप से कहना पड़ रहा है कि उन्हें लग रहा है कहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है। और उसके बाद थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हुई, तो इस समय मम्मी जी आईसीयू में शिफ्ट हो गई हैं। 2-3 दिन से वो आईसीयू में ही हैं। और क्रिटिकल तो है ही। सारी रिपोर्ट की एक समरी निकली, तो उससे ये लग रहा है कि मम्मी जी की इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मतलब उनके शरीर में अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि वो रिकवरी कर पाएँ। बड़ा मुश्किल है उनका रिकवरी करना। कल गई थी, कह रही थी मेरे बाल उलझ रहे हैं। चेयर में बैठी हुई थी, उन्होंने बैठा रखा था। तो फिर मैं ऑयल लेकर के आई, मम्मी जी को ऑयल लगाया, कॉम करे, बिल्कुल गुच्छे गुच्छे में उनके बाल निकल रहे हैं, इतने ज़्यादा। ऐसी मेरी मम्मी के भी बहुत निकले थे, बिल्कुल जो स्कैल्प होती है वो दिखनी शुरू हो गई थी मेरी मम्मी की भी। मेरी माँ भी क्रिटिकल थी, लेकिन मम्मी जी की तो और बुरी हालत हो गई। मम्मी जी की पूरी स्किन ऐसे निकल रही है ना, जैसे चावल जब हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं उसमें पपड़ी जैसी निकलती है ना, बिल्कुल वो हाल है। हमने सोचा अब सही होगा, लेकिन कल देखा तो फिर से वाइट लेयर होनी शुरू हो गई स्किन की। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसा, मतलब टीवी की दवाइयाँ ऐसे कैसी हो गई जिन्होंने मतलब पूरे शरीर को ऐसे जला सा दिया, इतना मम्मी जी को परेशान कर दिया। मम्मी जी कल रोने जैसा मुंह बना रखा था, मैं घर कब जाऊंगी, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, मैं कब सही होंगी। अब उनसे क्या कहें, हम बस हिम्मत ही बना सकते हैं। हम कह रहे हैं बस 1-2 दिन में आप घर चली जाएंगी। होंठ इतने कट गए हैं कि यहाँ से ब्लीडिंग तक हो रही है। नस सूजन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कट लगाया है, जहाँ डायलिसिस के लिए जैसे कट लगाते हैं वहाँ से ड्रिप चढ़ रही है। कह भी रही थी मेरी गला काट दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं काटा है, उन्होंने कहा डॉक्टर ने, और वो डॉक्टर ही करते हैं कट लगा करके, क्योंकि दवाई चढ़ा मतलब देनी भी ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर कट लगाना पड़ा। तो हालत अच्छी होने के बदले मतलब बहुत ख़राब होती जा रही है। सब हम तनाव में आ गए हैं। कहते हैं ना, जो उस घर की मतलब हेड हुई वो पापा जी और मम्मी, जो पूरा घर को संभालते थे, उनमें से एक मतलब बीमार हो गया है। बस भगवान से प्रे कर सकते हैं। आपसे भी मैंने कहा था अपनी पहली वीडियो से कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी सासू माँ सही हो जाएं। उन्हें इतनी भगवान हिम्मत दे कि वो इस सब को झेल जाएं और सही हो जाएं, विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। कल भी मैंने उनसे कहा अपने लिए जीना है, हम सब के लिए जीना है, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अकेले होती हैं, खाली इधर उधर मत देखिए, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, आपको इतने सारे मंत्र आते हैं। भगवान में अपने को लीन कीजिए। तकलीफ़ में इंसान को कुछ नहीं सोचता, फिर कहती हाँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। बहुत परेशान है मम्मी जी, बहुत परेशान। मैं भी 2 दिन छुट्टी रही थी, तो 2 दिन मैं भी गई थी उनके पास आईसीयू में, और डॉक्टर सर ने परमिशन दे दी है। हम मतलब उन्होंने कहा कि इनके जो भी अटेंडेंट मतलब लोग आते हैं उन्हें मिलने दिया जाए, औरों को तो फिक्स टाइम होता है, लेकिन हमारे लिए कह दिया गया है कि आप जो भी आता है 1-1 1.5 घंटे में मिलते रहें। तो वो कोई ना कोई चला ही जाता है, परिवार के लोग भी मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बस क्या कहूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा।
लाइफ तो जैसे चल रही थी वैसी चल रही है, बस मम्मी जी बीमार पड़ गई। स्कूल भी आ रही हूँ क्योंकि कितनी छुट्टियाँ करूँ, बच्चों को भी स्कूल भेजा। आजकल मेरी नंद आ गई हैं, उनके बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों की भी छुट्टियाँ हो रही हैं उनके। 3-4 दिन से दीदी भी हैं। चिंता हर किसी को होती है अपने माता पिता की, मुझसे ज़्यादा चिंता तो दीदी को हो रही हो क्योंकि बेटी है उनकी। मम्मी जी भी याद कर रही थी दीदी को, तो दीदी आ गई। अपने कल भैया को भी याद कर रही थी, तो उनकी बेटी मिलने के लिए आई थी, वो पास रुद्रपुर ही रहती हैं यहाँ से, तो वो आ गई। अब देखो मामा जी कब आते हैं। बस यही सब अपडेट देनी थी। हालत तो वाकई मम्मी जी की बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। जिसने जीवन भर सबके लिए अच्छा करा वो इतना दर्द भोग रहा है, वो समझ नहीं आ रहा क्यों उन्हें इतना दर्द भगवान दे रहा है, क्यों इन्हें इतना परेशान कर रहा है। मम्मी जी लिक्विड डाइट ले रही थी, लेकिन कल मैं जब रात को खाना देने के लिए गई थी तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप इन्हें रोटी सब्जी भी दे सकते हैं, इन्हें सब दीजिए, जो ये खाना चाहती हैं इन्हें दीजिए, बस मीठी चीज़ मत दीजिए जिससे कि शुगर बढ़े, क्योंकि दवाइयों से शुगर बढ़ती जा रही है, डिसबैलेंस हो रही है। बीच में शुगर कम ज़्यादा हो गई थी, अब स्टेबल है लेकिन बढ़ भी जा रही है। तो बस मीठी चीज़ें नहीं देनी है, उसके अलावा हम उन्हें सब खिला सकते हैं। और जो टीवी की दवाइयाँ हैं वो तो अब एक किनारे हो गई हैं, बिल्कुल टीवी की दवाइयाँ नहीं चल रही हैं। 2-3 दिन हो गए हैं, जो उसका रिएक्शन हुआ है टीवी की कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों का, बस उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अगर ये सही हो जाता है तो उसके बाद जाके टीवी की दवाई स्टार्ट होंगी। वो भी जो ये गौरव सिंगल डॉक्टर हैं वो अलग तरीके से देते हैं, वो हल्के हल्के करके बढ़ाते हैं। टीवी टाइम लगता है सही होने में, लेकिन वो सही हो जाता है। लेकिन पहले जो रिएक्शन, इतना ज़बरदस्त रिएक्शन हो गया है टीवी की दवाइयों से, पहले वो तो सही हो, क्योंकि मम्मी जी को मल्टीपल टीवी है, वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, इसलिए वो बहुत क्रिटिकल भी है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।